ओ हेलो दोस्तों, कैसे सब भाई मस्त हो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेंस। जीरो से स्टार्ट करेंगे टेंस। आपको मैं पूरे डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। अभी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं टेंस। टेंस किसे कहते हैं? आखिर आपको यही नहीं मालूम होगा तो किसको कहते हैं? देखो, टेंस में ज़्यादा कुछ होता नहीं, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेना नहीं है, बस आपको टारगेट देखना है। टारगेट में क्या होगा मैं सब डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले हम जानते हैं सिंपल सी बात, सबसे मैं टेंस किसे कहते हैं। पहले आप ये जान लो, तब जानना आप टेंस किसे कहते हैं, क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टेंस। टेंस में देखो, इसका नाम है, इसका टेंस का हिंदी होता है काल। काल या समय, काल या समय कर सकते हैं, ओके, दोनों भी बात है। ये समय को दर्शाता है, मतलब कौन सा काम किस समय में होता है, किस समय किया जाता है, क्या कब होगा, ये सब डिटेल में मालूम चलता है इसमें। हम लोग इसका उपयोग कैसे होता है मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। आपको पहले पहले इसमें जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट, पहला होता है प्रेजेंट टेंस। और दूसरा क्या होता है? पहला, दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा क्या होता है? फ्यूचर टेंस। सिंपल सी बात, फ्यूचर, ओके। ये तीन टेंस होते हैं। तीन टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले जानता लो प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। ये रहा वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल आप किसे कहते हैं? आप देखो, मतलब आपको टेंस में तीन चीज पढ़ना है। ये इसके बारे में आपको ये तीन चीज समझ गए ना, आप टेंस बनाना था बिल्कुल 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 आसान हो गया। ज्यादा कुछ नहीं होता टेंस में, बस यही तीन चीज में देखना आता है, यही टेंस है, कहलाता है, ओके। अब जानते हो वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस जिसे कहते हैं। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रक्रिया भी चल रही है, यानी आज हो रही है, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मान लो ये मैं आज पढ़ाऊंगा, आज मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यह मुझे मालूम है मुझे ये कि कौन सा है, प्रेजेंट टेंस का है। अब पास्ट टेंस में क्या था, मतलब इसके लास्ट में क्या आता है, देखो ये रहा वर्तमान काल, ओके, वर्तमान काल। और ये राज से मतलब भूतकाल। भूतकाल इसका या भविष्य काल। देखो, भूतकाल किसे कहते हैं? जैसे मान लो कोई बीत चुका हो, जैसे मान लीजिए आज का है ना, कल जो हो चुका हुआ बीत चुका है, मतलब आज के प्रेजेंट में जो आगे पीछे चली गई है, जो बात पीछे चली गई है, वही हम लोग का क्या आता है, पास्ट टेंस कहलाता है। पास्ट टेंस हम लोग कहते हैं भूतकाल। जैसे मान लो मैं कल आपको ग्रामर पढ़ाया था, इसमें ये हम मालूम चल गया हम लोग पास्ट टेंस है, ओके, जो बीत चुका है दोस्तों। अब भविष्य कहलाता है। भविष्य काल किसे कहते हैं? यानी जो आज हो गया, कल हो गया, ये हो गया ना, जो आने वाला है, यानी आज है, अब कल, हमारा आज 10 तारीख है, तो कल 11 तारीख है, तो कल क्या होने वाला है, कल से बाद में जितने भी दिन आएंगे इसमें क्या होने वाले हैं, भविष्य का कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ मैं कल अमेरिका जाऊंगा, मतलब जाऊंगा नहीं, मतलब पूछ रहा हूँ, कल मैं अमेरिका जाऊंगा, ये अभी जाया नहीं ना, अभी गया भी नहीं, या चला गया था ये भी नहीं, लेकिन जाऊंगा, यानी ये फ्यूचर टेंस है, मतलब ये कल जाऊंगा। अब पता नहीं जा पाऊंगा या नहीं, लेकिन कल जाऊंगा, ओके। ये आता है भविष्य काल, भविष्यवाणी करना, ओके, बस सिंपल से भविष्यवाणी करने से हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस, ओके। अब तीन चीज समझ गए। अब तीन चीज का पहले हम लोग फर्स्ट में जानते हैं प्रेजेंट टेंस, ओके। सीधी सी बात, प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जानते हैं हम लोग वर्तमान काल है, क्या वर्तमान काल, ओके। इसका चार प्रकार होता है। मतलब पूछे प्रेजेंट टेंस का कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। सीधी देखो, आप ये पढ़ो कि टेंस चार प्रकार, तीन प्रकार का होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब ये तीनों का चार चार प्रकार और होता है। कौन सा था? ये वाला। आपको ये चार याद कर लोगे ना, जैसे मान लीजिए मैं बोला प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, चार चार भाग होता है, मान लो चार चार भाग होता है, कितना चार हैं 12, 12 हो गया ना। 12 को जरूरत नहीं है याद करने का, मतलब आपको ये चार याद करना है, चार याद कर लो। चार याद कर लोगे अपने आप 8 बन जाएगा। कैसे? देखो, बस इसके आगे क्या जोड़ना है? प्रेजेंट 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 जोड़ना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं पूछा पास्ट का चारों प्रकार बताओ, आप बोलोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हो गया, ये मतलब चार हम लोग बता दिया आसानी से ना। अब वही पूछ दिया फ्यूचर का, तो फ्यूचर बोलना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हो गया। अब इसका जानते हैं उपयोग क्या। देखो, इंडेफिनिट में हमेशा हम लोग क्या प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, देखो इसमें क्रिया दिया होगा, जैसे मान लो इसमें लास्ट में ता है, ती है,
या ता हूं। हो गया। यानी देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, देखो यहाँ अगर हम प्रेजेंट जोड़ा, यहाँ पर मान लो हम प्रेजेंट जोड़ा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, इसको पहचाने कैसे, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ता है जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते आ जाएगा, उसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। मैं आपको पहले रूल बता रहा हूँ, मैं इसका स्ट्रक्चर बाद में बताऊंगा आपको पूरा डिटेल में। पहले हम लोग ये समझ रहे थे टेंस क्या होता है, किसके बारे में क्या क्या पढ़ता है, ये बता रहा हूँ आपको। ओके, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में देखो ता है, ती है, ते है। अब इसके लास्ट में, जिसके लास्ट में ता है, ती आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कैसे, देखो जैसे मान लीजिए मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लिखा, जैसे मान लीजिए वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, लास्ट में ता आ गया ना, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ओके, अब आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसके लास्ट में रहा, रही है। ओके, रहा, रही है। ओके, कैसे मेरा, देखो जैसे वह खेल रही है, वह कूद रही है, वह चल रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, लास्ट में रहा हूँ, रही हूँ, इसके लास्ट में ता आ रहा है ना, इसी तरह यहाँ भी रहा, रही यहीं पे जगह पर आएगा, रही, रहा हूँ, वह मैच खेल रहा है, ठीक है, ये इसको सब आ सकता है। तो इसको हम लोग बता सकते हैं। अब परफेक्ट का था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट में देखो क्या होता है, इसमें भी हम लोग जिसके मतलब चुका है, चुकी है, चुकी आता है इसमें, चुका, चुकी, चुका, चुका, चुकी है, चुका, चुकी है। यानी जैसे मुझे आने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, छूट चुकी है, मतलब अभी वर्तमान में चलना है ना, था जिसके देखो जिसके भी लास्ट में है आएगा ना, वो समझ लेना कौन सा टेंस हम लोग का, पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, बस समझ लेना प्रेजेंट टेंस है। अब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है, इसके लास्ट में क्या होता है, रहा, रही हूँ, इसके भी लास्ट में रहा, रही हूँ आता है। ये हम जान जाएंगे पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके, इसमें समय दिया होगा। आप सोच रहे होगे ये रहा, रही है, इसमें भी रहा, रही है, दोनों सेम टू सेम क्यों, क्योंकि इसमें समय दिया, इसमें समय नहीं दिया रहता है। ओके, ये हम समझ गए, समय दिया रहता है उसे पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, समझ गए। अब हम लोग पास्ट का बात करते हैं। अब हम लोग पास्ट का बात करते हैं। देखो सबसे पहले जानते हैं पास्ट टेंस, इसे हम लोग जानते हैं क्या, भूतकाल, क्या कहते हैं हम लोग से, भूतकाल कहते हैं। ओके, भूतकाल है, यानी देखो इंडिफिनिट इसमें भी क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों के। इसका भी अब पूछेंगे पास्ट का चार का प्रकार बताओ, आप क्या बोलोगे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इंडिफिनिट टेंस का, मतलब कैसे पहचानेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, जिसके लास्ट में ता था, ती थी, ता था, मतलब वही सेम टू सेम, बस उसमें है, इसमें था है, उसमें भी ता है, ती है, ती है, इसमें ता था, ती थे है, मतलब वह खेल चुका था, खेल चुका था, वह मतलब वह खेलता था, वह खेलता था, वह खेलता था, इसके भी लास्ट में ता था रहा है। ये हम जानेंगे कौन सा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ओके, समझ गए मेरे बात, इसको पहचानने का कोई दिक्कत नहीं ना, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ता था, ती थे आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब आता है हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस, इसके भी लाभ है, रही थी, रही थी, रहा था, या इत्यादि, उसमें जो है था, उसमें भी, इसमें भी है, उसमें भी रही है, रहा है, रही था। अब इसमें भी क्या है, रही थी, रहा था, यानी इसमें बस था से चेंज हो रहा कि नहीं, आप बता सकते हो ना। बस हम देखो देखो आप इस समझ लो बात में, सीधी बात, जब अगर प्रेजेंट का बात पूछेगा ना, उसमें लास्ट में हमेशा है का प्रयोग होगा, है लास्ट में होगा, उसमें था नहीं रहेगा, मतलब वो है, अभी है। अब था जिसमें जुड़ जाएगा, मान लो पास्ट में चला गया, भूतकाल में चला गया, समझ रहे हो ना बात, इसमें था का प्रयोग हुआ, इसलिए हम जो उस प्रेजेंट में था वही पास्ट में भी होगा, बस उसमें है हटा देना, इसमें था लगा देना है। अब परफेक्ट का बात करते हैं, इसमें चुका था, चुका, चुका था, चुकी थी, जिसके लास्ट में चुका था, चुकी थी। जैसे मान लीजिए वह खाना खा चुकी थी, वह खेल चुका था, आ गया ना, ये सिंपल सी बात। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, इसमें भी रहा, रही थी, रहा था, रही थी। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, समय दिया होगा, समय। जैसे मान लीजिए मेरे आने से पहले वह खेल चुकी, मेरे आने से पहले वह खेल रही थी। ओके, ये मतलब
ये हम लोग को पहचानने का ट्रिक है। आप समझ रहे हो ना, क्या मतलब रही थी, रहा था, उसमें जो प्रेजेंट में ना वही पास्ट में भी है, सीधी सी बात। अब हम लोग फ्यूचर का बात कर दे रहे हैं। अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का बात करते हैं, फ्यूचर टेंस का, जिसे हम लोग कहते हैं भविष्य काल। क्या कहते हैं? भविष्य काल। अब फ्यूचर इंडेफिनिट अगर पूछे फ्यूचर का चारों प्रकार बताओ, क्या बोलोगे? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब फ्यूचर इंटेंस में क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब इसके लास्ट में जैसे मान लो, इसके लास्ट में देखो फ्यूचर में क्या होता है? हमेशा गा का प्रयोग होता है, हमेशा ज्ञा का प्रयोग होता है। इंडेफिनिट टेंस कंटीन्यूअस है, जैसे मान लो फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके लास्ट में गा, गा, गी, गे, आज सब आयु में क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, जैसे वो खेला करता होगी, खेला करती होगी, खेली करती होगी। ओके, यानी देखो अब बता रहा अभी को कंटीन्यूअस टेंस। अब कंटीन्यूअस में क्या होता है? रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, सेम टू सेम वही बात आ रहा है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें तागा, तागी, तेगे। लेकिन हम लोग इसमें क्या बात करते हैं? हम लोग ता नहीं लगाते हैं, क्योंकि गा गे गी है, वही सिंपल सा है। अब परफेक्ट टेंस में क्या होता है? चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या बात होता है? वही बात, रहा होगा, सिंपल सी बात, उसका समय दिया होगा, समय। ये समझ गए ना? अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अब देखो ये 3 टेंस होते हैं ना, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ उसको सब सिंपल सा बात याद करने का। अगर प्रेजेंट का बात पूछे ना, अगर प्रेजेंट में कोई भी पूछे, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं? है का प्रयोग करते हैं। है। बात ध्यान देना, अगर पास्ट का वही पूछे ना, हमेशा पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, वो हमेशा किसमें दिया होता है? उसमें था का प्रयोग होता है, था। ओके, अगर फ्यूचर की बात किया, फ्यूचर में क्या होता है? हमेशा गा का प्रयोग करेगा, गा, गा। यादी मतलब अब देखो, अगर प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, कहीं भी देखो लिखा हो उसमें, वह जाती थी, वह खेलता था, ये कुछ भी लिखा होगा ना, हाय लास्ट में आ जाए ना, वो समझना ये प्रेजेंट टेंस का है। अब उसमें हम बताएं ना आपको, चुका चुकी होगा तो वह कौन सा टेंस होगा? पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ये आपको डिसाइड करता है। पहले हम ये समझते हैं, है, हम सोचे ना है जिसमें आ जाएगा कौन सा प्रेजेंट होगा। अगर वही था आ जाए, जैसे मान लीजिए वह यदि एक समय में राजा रहा करता था, इससे आ जाएगा, हम लोग जाएंगे वो प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का है। ओके, अब जैसे गा है, वह गया करती होगी, होगी, इससे होगा, हो सकता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। ये सिंपल से रहा टेंस। अब हम बात करते हैं बाद में स्ट्रक्चर। ओके,